तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल की समरी अलॉन्ग विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल भी देखना मत भूलिए, यानी कि इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना बेटा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये प्ले अपने आप में एक बहुत लंबी प्ले है और बहुत मुश्किल हो जाता है इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, आपके पास टाइम भी कम है। तो इस समय ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जाना बहुत जरूरी है। चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन बेटा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज मेरी आए उससे कोई भी आप स्किप ना करनी पाए। तो डियर स्टूडेंट, देखिए अगर इस प्ले की मैं बात करूं तो इसके जो कैरेक्टर है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि स्टोरी में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला जो कैरेक्टर दैट इज स्टेफन चुबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर है और इनकी एक बेटी है नटालिया, जो कि कितनी उम्र की है, जिसकी एज है 25 ईयर्स ओल्ड। और साथ में एक और मेन कैरेक्टर यहाँ पे इवॉन लोमो, जो कि लैंड ओनर है, साथ ही साथ वो इनके नेबर भी है, किसके, स्टीफन चुबुको और नटालिया की। तो एक्चुअली बेसिकली इस प्ले में बेटा दिखाया क्या गया है कि किस प्रकार से जो रिच फैमिलीज होती हैं वो और रिच होने के लिए रिच फैमिली से अपने रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहती है, जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति जो रिच है उससे उनका स्टेटस भी मेंटेन हो पाए, प्लस उनके वेल्थ का क्या कर पाए, वो फायदा उठा पाए। तो आइए इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। ये प्ले है, एक स्टेज पे इसे परफॉर्म किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, लोमो एंड चुबुकोव हाउस। जो लोमो होता है वो क्या करता है, चुबुकोव के घर पे आता है। और घर पे किस लिए आता है, आज लोमो प्रपोज करने आया है किसको, चुबुकोव की बेटी नटालिया को। तो क्या कुछ सीन होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द प्ले बिगिंस, प्ले जैसे बिगिन होता है विद द सीन, एक सीन सेट जो मंच पे स्टेज पे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, दैट इन चुबकोव्स हाउस, चुबकोव का घर सामने दिखाई देता है स्टेज पे। और लोमो कम्स देयर, लोमो क्या करता है, चुबकोव के घर पे आता है मीट, मिलने के लिए, किससे, चुबकोव से मिलने के लिए। एंड चुबकोव इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम। अब चुबकोव लोमो से मिलकर के बहुत खुश होता है। और यहाँ मैं बता दूं, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे वास्तव में खुश नहीं होता है, बस एक आर्टिफिशियल जो एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ पे दिखा रहा है। वास्तव में उसको देख करके वो खुश नहीं है, बस ये कि हाँ कोई आया तो जो फॉर्मेलिटीज रिप्रेजेंट करनी होती है तो वो फॉर्मेलिटीज दिखा रहे हैं कि हाँ भाई वो बहुत ज्यादा क्या है, खुश है। तो चुबकोव इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम, चुबकोव उससे मिलकर के बहुत खुश होता है। ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन, उससे बोलते करे आओ बैठ जाओ। एंड ऑल्सो इंक्वायर, साथ में पता भी इंक्वायरी भी करता है, क्वेश्चन भी पूछता है व्हाई ही वाज वेयरिंग एन इवनिंग ड्रेस। एक्चुअली बहुत शानदार एक फंक्शन का ड्रेस पहना हुआ होता है, तो पूछते करे आज तुम इतना अच्छा इतना बेहतरीन ड्रेस पहन करके क्यों आए हो। लोमो टेल्स, लोमो बताता है दैट ही हैज कम देयर विद अ पर्पस, कि यार एक बहुत ही विशेष पर्पस की वजह से मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। और जैसे ही बताता है तो होता क्या है कि Lumo tells him that he come and he tells him that he wants to request him about something. Lumo बताता है कि मैं चुबकोव जी आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट की बात बताता है सडनली ही गेट्स एक्साइटेड, और वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। एंड चुबकोव फील्स दैट ही मस्ट हैव कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। अब चुबकोव को क्या रियलाइज होता है कि लोमो वहां पे उससे कुछ पैसे पक्का उधार मांगने के लिए आया है। और जब वो उधार मांगने के लिए तो मन ही मन सोचता है कि नहीं, इसको मैं पैसे तो उधार देने वाला नहीं हूं, यानी कि वो अपनी मन ही मन में सोचता है पक्का ये पैसे मांगने ही आया हुआ है। कौन, लोमो। नाउ लोमो स्टार्ट्स स्पीकिंग एंड टॉकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स। अब लोमो क्या करता है, ऑन द टॉपिक ना करके, चूंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया वो प्रपोज करने आया था शादी के लिए उसके फादर को कि भाई आपकी बेटी से मैं क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बट लोमो सीधा पॉइंट ना करके जितनी भी इधर उधर की बातें होती है वो क्या करता है, रैंडमली बातें करता है उसके फादर से, नटालिया के फादर से यानी चुबकोव से। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही टेल्स दैट चुबकोव दैट ही हैज कम देयर टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड। और आखिरकार वो चुबकोव से बताता है कि अरे मैं एक्चुअल में मेरा आने का जो पर्पस ये है कि मैं आपकी बेटी नटालिया का मैं हाथ मांगने के लिए आया हूँ। और जैसे ही चुबकोव को पता चलता है, चुबकोव गेट एक्साइटेड एट हियरिंग दिस। चुबकोव ये खुश सुन करके बहुत खुश हो जाता है। वो खुश क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि लोमो एक अच्छा खासा वेल्दी पर्सन है और सिंपली उसकी बेटी के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो बिल्कुल बेहतर होगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसकी बेटी की शादी कहाँ हो, एक रिच फैमिली में हो ना। अब क्या होता है, सो चुबकोव रिएक्शन एट द प्रपोजल, एग्जाम में आया करता है चुबकोव का रिएक्शन क्या होता है जब उसे उस प्रपोजल को सुनता है, लोमो अपना प्रपोजल रखता है। तो चुबकोव गेट सो हैप्पी, चुबकोव बहुत
खुश हो जाता है। एंड ही स्टार्ट्स बिहेव आइडेंटली, मतलब बहुत अजीबो-गरीबो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहां तक कि ही हग्स लोमो, यानी कि वो लोमो जिसके बारे में अभी तक वो क्या सोच रहा था कि वो पैसा मांगने आया होगा, अगर वो पैसा मांगेगा तो मैं पैसा नहीं दूंगा। यानी ऑन द फर्स्ट हैंड वो क्या बन रहा था, काफी सेल्फिश बन रहा था, यानी कि बहुत अच्छा नहीं सोच रहा था वो लोमो के बारे में। बट वही लोमो जैसे उसने प्रपोजल रखा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, वो खुश हो जाता है और इतना खुश होता है कि ही हग्स लोमो, वो लोमो को गले से लगा लेता है एंड किसेस हिम एज वेल, उसे किस भी करता है। एंड लोमो टेल्स चुबको दैट ही वांट्स हिज कंसेंट फॉर द मैरिज, और लोमो चुबको से कहता है कि शादी के लिए मैं आपकी सहमति चाहता हूँ। तो चुबको टेल्स हिम दैट ही वाज ऑलवेज होपिंग दैट ही वुड कम टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड। तो चुबको एक्साइटेड होकर के बता जा रहे हैं इसमें परमिशन की तो कोई बात ही नहीं, बल्कि मैं खुद क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, मैं खुद इंतजार कर रहा था कि काश तुम क्या हो, नटालिया का हाथ मांगने के लिए आओ, तुमसे बेहतर हस्बैंड लाइफ पार्टनर नटालिया के लिए कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि वो बटरिंग क्या करता है, लोमोव की करता है। अब इसके बाद क्या होता है, लोमोव थिंक्स अबाउट नटालियाज हैंड एंड हिज। अब लोमो बैठा हुआ होता है और उसके दिमाग में किसकी बातें चल रही होती है, नटालिया की। पता नहीं नटालिया मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे कि ना करे, और अंदर ही अंदर वो काफी एक्साइटेड, ओवर एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे आया करता है जब वो प्रपोज करता है तो उसकी एक्साइटमेंट कैसी थी, क्या सोच रहा होता है बेटा, तो ये आपको लिखने के लिए आया भी करता है। तो क्या वो सोचता है, लोमो स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग, वो इतना ज्यादा वो एक्साइटेड रहता है कि वो ट्रेम्बल, वो कांप रहा होता है। तब जब चुबको जाता है अंदर, लोमो अपनी बेटी नटालिया को ये मैसेज करने के लिए कि भाई चलो आओ, लोमो तुमसे मिलना चाहता है। ना किस वजह से, ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट की वजह से लोमो ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था। He says that if he would have looked for perfect partner, he would have never got one. वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं बहुत परफेक्ट पार्टनर ढूंढूंगा ना तो शायद मुझे कभी कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप ध्यान समझिए, यानी कहने का मतलब ये है कि रियलिटी ये है कि वो शादी नटालिया से इसलिए कर रहा है कि शायद उसे लगता है उसके साथ फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, या उसे कई प्रकार की डिसीज बीमारियां भी थी, जैसे कि उसका हार्ट कभी बहुत ज्यादा, यानी बीपी का मरीज था, वो पेशेंट था। कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता था तो उसका हार्ट पंप करने लग जाता था। ऐसे कुछ प्रकार की उसको दिक्कतें भी थी, तो उसे क्या लगता था कि यार मुझे कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, और इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से नटालिया क्या होगी, मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी। नटालिया से बेस्ट मुझे कोई मिल ही नहीं सकता है, मीन्स आई डोंट डिजर्व, मुझे इससे अच्छा कोई मिलेगा ही नहीं। एंड वुड हैव रिमेन अनमैरिड, अगर मैं नटालिया से अच्छी भी कोई अगर ढूंढना चाहूंगा लाइफ पार्टनर तो डेफिनेटली मैं अनमैरिड रह जाऊंगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली उसे लगता है कि और इससे बेहतर कोई लड़की मुझे मिलेगी नहीं, यानी कि कहने का सेंस ये है कि नटालिया से बेहतर अगर मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा तो शायद कोई मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं क्या रह जाऊंगा, कुंवारा ही रह जाऊंगा। ओके एवरीवन, सो नाउ ही फील्स दैट नटालिया इज गुड हाउसकीपर। सोचता चलो ठीक है, एक नटालिया चूंकि एक अच्छी हाउसकीपर भी है तो एक वाइफ के तौर पे वो बेस्ट रहेगी। एंड ही सेज दैट ही इज नॉट बैड लुकिंग, एंड इतनी बैड लुकिंग भी, अब देखिए यहाँ पे ही सेज दैट शी इज नॉट लुकिंग, नॉट बैड लुकिंग, यानी इतनी बुरी भी नहीं है, यानी ठीक ठाक है, यानी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नटालिया को लेकर के उसके अंदर होता नहीं, बट वो कॉम्प्रोमाइज करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई अगर इससे बेहतर लड़की के लिए मैं जाऊंगा तो इससे बेहतर लड़की मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सो नाउ एंड इज वेरी वेल एजुकेटेड एज वेल। अब कुछ पॉजिटिव चीज उसमें क्या ढूंढता, चलो कितनी बुरी भी नहीं दिखती है, एजुकेटेड भी है, हाउसकीपर के तौर पे भी नटालिया क्या रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, तो चलो बढ़िया रहेगा, शादी के लिए परफेक्ट चॉइस है, इसी से शादी कर लेते, क्योंकि और अच्छी लड़की मैं ढूंढूंगा तो मुझे कभी कोई और अच्छी लड़की नहीं मिलेगी और मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी, मैं अनमैरिड ही रह जाऊंगा। ही फील्स ही इज ऑलरेडी टू ओल्ड, और साथ ही साथ मैं क्या हूं, मैं ऑलरेडी काफी बूढ़ा, यानी काफी मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है टू गेट मैरिड, शादी के लिए अब क्या हो रहा है, काफी लेट हो रहा है। अगर मैं और लेट करूंगी तो मेरी उम्र और ज्यादा बढ़ जाएगी, तब शादी में और दिक्कतें आएंगी। नाउ ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। चलो बढ़िया, अब नटालिया से मेरी शादी हो जाएगी तो शांति से भरा हुआ एक रेगुलर लाइफ मेरी सर्वाइव होगी फिर। एंड ही स्टार्ट्स टू जंप लाइक अ मैड पर्सन, और जब ये बात सोच ही रहा था तो एक मैड पर्सन तरीके को क्या करता है, खुशी से उछलने लग जाता है। और फिर क्या होता है, टॉक्स बिटवीन लोमो एंड नटालिया।
अब जब चुबकोव अंदर जाता है नटालिया को बुलाने के लिए कि लोमो तुमसे मिलना चाहता है, पर चुबकोव ने यहाँ पे क्या किया कि नटालिया को वो बताता नहीं है कि लोमो तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हो। बस नटालिया कॉमनली, चूंकि लोमो और नटालिया भाई नेबर्स थे, पड़ोसी थे, एक दूसरे से काफी अच्छे तरीके से परिचित थे, एक कैजुअल रिलेशन दोनों के बीच में था। सो नाउ नटालिया कम्स, नटालिया जनरली आती है कि भाई यहाँ लोमो आया हुआ है, चलो ग्रीट करते हैं, 2 मिनट 4 मिनट चूंकि गेस्ट है समय दे दिया जाए। And ask Lumo why he had not come there for a long time. Generally, एक कैजुअल फॉर्म में लोमो से वो पूछती है कि अरे क्या हुआ लोमो, बहुत लंबे समय बाद तुम आई, यानी काफी लंबे समय से तुम आए नहीं यहाँ पे, क्या कुछ विशेष कारण था क्या? She informed Lomo about the harvest. प्लस उसके जो हार्वेस्ट, खेती वगैरह जो भी होता है, सारी इन्फॉर्मेशन बातें स्टार्ट होती है। यहाँ पे अब कहानी ये है कि एक्चुअली दोनों की फार्मिंग, लैंड फार्मिंग, चूंकि लैंड ओनर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। सो अब उनके बीच में किसकी हार्वेस्ट की, लैंड्स की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। एंड शी आस्क व्हाई ही वाज ड्रेस्ड इन एन इवनिंग ड्रेस। और फिर जो लोग वो होती है कौन, नटालिया, नटालिया की नजर उसके ड्रेस कोड पे जाती है कि और पूछती है अरे क्या हुआ तुम आज इवनिंग ड्रेस में, यानी कह रहे बहुत अच्छा सज धज, यानी कि अच्छे ड्रेस कोड में आए हो। इंक्वायर्ड, वो पता करती है क्या कारण भाई इतना सज क्यों आई हो। इफ ही वाज गोइंग टू बॉल, बॉल मतलब क्या था, फंक्शन, तो क्या तुम किसी फंक्शन, किसी पार्टी में जा रहे हो क्या, जो इतना अच्छा खासा ड्रेसअप होकर के आए हो। नाउ बिफोर लोमो टोल्ड नटालिया हिज पर्पस फॉर विजिट, दे वर ऑफ पॉइंट। अब देखिए है क्या, इससे पहले कि लोमो अपने मेन पॉइंट पे आ पाता, लोमो बता पाता नटालिया को कि वो किस पर्पस से आया है, दे वर ऑफ पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट को छोड़ करके वो और भी कई सारी इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देती है। He start telling her that, वो बताना शुरू कर देता है क्या, that he has known his family for a long time, यानी कि पहले बैकग्राउंड वो बातें बताने की कोशिश करता है कि डायरेक्टली मैं टॉपिक पर नहीं आता हूँ, पहले कुछ बैकग्राउंड अपने बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। तो कहता है जैसा कि तुम नटालिया, तुमको पता ही है कि तुम्हारी फैमिली जो है, हम लोग यानी एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते, हमारी फैमिली एक दूसरे से काफी लंबे समय से टच में है। एंड ही ऑल्सो टेल्स हर दैट, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जरा ध्यान से देखिए सुनिएगा। और बाकी बात में जब वो अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह गिना रहा था कि मैं कितना रिच हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इन बिटवीन वो एक बात और शेयर करता है क्या, ही टेल्स हर, वो नटालिया को बताता है कि ही इनहेरिटेड हिज लैंड, क्या तुम्हें पता है अपनी मैं किन किन जमीनों का मालिक हूँ, यानी मेरे पास कितनी कितनी जमीनें हैं। एंड हाउ ही रिस्पेक्ट हर फादर, की मैं तुम्हारे पिता का काफी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। यानी पॉइंट पे आने से पहले जो कि घबरा भी रहा था, इसे घूम घुमा के बातें भी कर रहा था, अपनी तारीफ भी कर रहा था। एंड नाउ ही टेल्स नटालिया अबाउट हिज ऑक्सन मेडोज, और यहाँ पे अब उन्हीं लैंड्स की जब बात कर रहा है तो उसी बीच में, उन्हीं के बीच में वो क्या बताता है, और तुमको तो पता जो ऑक्सन मेडोज हैं वो भी क्या है, मेरी। ऑक्सन मेडोज कुछ और नहीं, एक लैंड है, एक जमीन है जो शायद काफी प्रीसियस होगा, तो उसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। और जैसे ही नटालिया ये सुनती है कि लोमो ये बता रहा है कि ऑक्सन मेडोज, मेडोज मतलब क्या, जो ग्रेजिंग वाले जो एरियाज होते हैं, लैंड है, जमीन है, फील्ड है, वो है, ठीक है। यानी लोमो क्या बता रहा है कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, उसके हैं। जैसे ही नटालिया इस बात को सुनती है, नटालिया सेज दैट ऑक्सन मेडोज आर देयर्स, की अरे लोमो ये तुम क्या कह रहे हो, एक्चुअल में ऑक्सन मेडोज मेरे हैं, हमारे परिवार का है। यानी आप यहां समझ गए होंगे। अब यहां से दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब शादी की बात, प्रपोजल की बात एक साइड हो जाती है, अब दोनों के बीच यहां से स्टार्ट होगा क्या, एक आर्ग्यूमेंट, किस बात को लेकर के, क्योंकि लुमो को कहना है कि वो ऑक्सन मेडोज मेरे हैं, और नटालिया कहना नहीं नहीं वो किसके हैं, मेरे हैं। तो इस पर क्या क्या उनके बीच आर्ग्यूमेंट होगा, आइए इसको देखते हैं। सो आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप। अभी हम किसके रिगार्डिंग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा कि भाई आखिर लैंड का ओनर, लैंड का रियल में मालिक कौन है। नटालिया गेट सीरियस, जैसे ही लोमो ये बात बोलता है नटालिया सीरियस हो जाती है। अब देखिए कैसे जो बहुत कैजुअल बातें कर रहे थे, बहुत फ्रेंडली बातें कर रहे थे, वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां बात शादी की चल रही थी, प्रपोजल की चल रही थी, अब वहां एक दूसरे से कैसे बहसबाजी स्टार्ट हो जाएगी। सो टेल्स हिम दैट ऑक्सन मेडोज डू नॉट बिलोंग टू हिम। अब नटालिया कहती है ऐसा है जो जिस ऑक्सन मेडोज को तुम अपना कह रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, दैट इज माइंड, वो मेरा है। दे एक्चुअली बिलोंग्स टू देम, एक्चुअली ये जो ऑक्सन मेडोज है वो हमारा है। नाउ लोमो क्लैरिफाइज, अब लोमो इसमें क्लैरिफाई देता है, अपना एक्सप्लेनेशन देता है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑक्सन मेडोज दैट आर बिटवीन हर बैचवुड एंड ब्रनबर्ड मार्सेस। तो अब लोकेशन बताता है, अरे मैं किस ऑक्सन मेडोज की, यानी कि उस वक्त कहीं नटालिया कंफ्यूज तो नहीं हो रही, तो लोकेशन बताता है, अरे मैं उस जो है ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे बर्चवुड्स एंड बर्ड मार्शल्स के बीच में जो पड़ता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी शुरू में लोमो को लगता है शायद किसी और जगह की बात ना कर रही हूं।
नटालिया इंसिस्ट, नटालिया उसमें फिर से इंसिस्ट कर दी, जी हाँ दैट दे आर देयर्स, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ भाई, वो किसके हैं, वो मेरे हैं, वो तुम्हारे नहीं है। लोमोव रिफ्यूजेस, लोमो इस बात को रिफ्यूज करता है, मना करता है, नहीं 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 नटालिया तुम गलत बोल रही हो, वो किसके हैं, वो मेरे हैं। He tells her that his aunt, अब वो एक्सक्यूज देता है, देख कितना लंबा घुमा फिरा के वो एक्सक्यूज देगा कि तुम्हें नहीं पता है। वो नटालिया को बताता है कि his aunt's grandmother, जो मेरी आंटी थी, मेरी आंटी की जो दादी माँ थी, gave those meadows, उस meadows को दिया था her father's grandfather, तुम्हारे पिताजी के ग्रैंडफादर को दिया हुआ था। एंड द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years, और उनके जो किसान थे, मजदूर थे, वो उसको पिछले 40 सालों से यूज कर रहे थे। यानी कि एक्चुअल में वो मेरा था, हमारे पूर्वजों का था, और हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे जो है पूर्वजों को दिया हुआ था खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, लेकिन वास्तव वो किसके थे, वो मेरे थे। अब आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूज बिटवीन नटालिया, अब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट अभी भी चल रहा होता है, आर्ग्यूमेंट खत्म होने का नाम नहीं लेता है, और नटालिया जो रिप्लाई, जो एक्सक्यूज, जो एक्सप्लेनेशन लोमोव देता है उसको नहीं मानती है, रिफ्यूजेस, वो मना कर देती है उसको मानने से, एंड स्टिक्स ऑन हर पॉइंट, और अपने बात पे अड़ी बनी रहती, नहीं नहीं वो किसका है, वो मिडोज मेरी है, दैट दोज मिडोज आर देयर्स, कि वो मिडोज मेरे हैं। एंड लोमो ऑन द अदर हैंड सेज दैट ही हैज डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव, और लोमो कहता है ऐसा है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी, मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा करके इस बात को प्रूव कर सकता हूं दैट इट इज हिज लैंड, कि ये लैंड किसका है, मेरा है। नाउ नटालिया टेल्स हिम दैट दे हैड दैट लैंड फॉर नियरली 300 years ago नाउ। अब नटालिया कहती है ऐसा है डॉक्यूमेंट से कोई बात नहीं बनने वाली है, वो जो लैंड, जिस लैंड की तुम बात करो, एक्चुअली में पिछले 300 सालों से वो लैंड किसका है, हमारे पूर्वजों का था, यानी अब वो किसका होगा, हमारा। बोथ ऑफ देम कंटिन्यू फाइटिंग, लगातार दोनों के बीच में फाइटिंग इस बात पे चल रही होती है, ओवर द ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड आखिर किसका है, उसका मालिक कौन है। लोमो ऑफर्स टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम टू नटालिया, खैर कहती कोई बात नहीं, उसको मैं प्रेजेंट कर दूंगा। क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि उसके दिमाग में शादी की प्लानिंग भी रहती है कि भाई शादी करूंगा, भाई एज अ गिफ्ट में प्रेजेंट कर दूंगा। शी ऑल्सो सेज दैट शी कैन मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम टू हिम, कह रहे वो खुद से प्रेजेंट कर देगी, बट दे स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर, और ये बात कहते कहते दोनों एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो फाइटिंग अब अच्छे खासे हॉट टॉक में बदल चुकी थी। अब क्या होगा नाउ, अब चुबकोव बीच में आता है, उन दोनों के बीच में, उन फाइटिंग के बीच में अब क्या होगा, चुबकोव ने भी क्या किया, अपनी बेटी नटालिया का ही साइड लिया। तो क्या हुआ, चुबकोव ऑल्सो एंटर्स द रूम, उसी फाइट के बीच में, उसी आर्गुमेंट के बीच में कौन आता है, चुबकोव एंटर करता है। नटालिया आस्क्स हिम, नटालिया अपने फादर से पूछती है कि टू टेल लोमोव, कि अरे पापा लोमोव को बताइए दैट द ऑक्सन मिडोज आर ओन्ड बाय देम, कि जो ऑक्सन मिडोज हैं उसके मालिक हम लोग हैं, ये नहीं है। चुबकोव ऑल्सो सपोर्ट नटालिया, चुबकोव भी किसका सपोर्ट करता है, नटालिया का सपोर्ट करता है। एंड रिगार्ड द मिडोज एज देयर्स, कि भाई वो मिडोज किसके हैं, हमारे। लोमो रिफ्यूजेस, लोमो क्या करता है, इंसिस्ट करता है, मना करता है, इनकार करता है, नहीं नहीं आप लोग गलत बोल रहे हैं। चुबकोव सेज दैट शाउटिंग लोमो कैन नॉट प्रूव दैट ऑक्सन मिडोज आर ओन बाय हिम। अब चुबकोव कहता है कि ऐसा है कि लोमो तुम चिल्लाओगे, अगर तुम्हारे चिल्लाने से ये बात साबित नहीं हो जाएगी कि वो लैंड किसके हैं, तुम्हारे, चिल्लाने से यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। Chubkov excuses Lomo by saying that he cannot talk to him disrespectfully, और यहाँ पे चुबकोव कहता है कि मैं तुमसे चूंकि क्या हूं, ट्वाइस ऑफ हिज एज, मैं तुम्हारे उम्र का दोगुना बड़ा हूं, और तुम मुझसे इस तरीके से बात भी नहीं कर सकते हो। लोमो सेज, अब लोमो देखिए यहाँ पे सब लोग क्या हो चुके हैं, अपने पॉइंट से भटक चुके। चुबकोव का भी दिमाग इस बात पे नहीं कि भाई वो प्रपोज करने के लिए आया है, किसके लिए, शादी के लिए। लोमो सेज दैट, लोमो कहता है ही इज कॉलिंग हिज लैंड एंड हिज, भाई मैं अपनी जमीन को अपना ही तो बुला रहा हूं, और क्या बुला रहा हूं, एंड वांट्स हिम टू स्पीक टू हिम पोलाइटली, और मैं आपको उससे पोलाइटली ही बात करना चाहता हूं। ही कॉल्स चुबकोव अ लैंड ग्रैबर, और वो यहां तक कि चुबकोव को क्या बोल देता है, तुम्हें क्या लैंड ग्रैबर हो, तुम क्या कर रहे हो, मेरी जमीन को, मेरे लैंड को हथियाना चाह रहे हो, तुम ऐसा ही क्या करते हो। देन क्या होता है, लोमो थ्रेटन्ड दैट, अब लोमो जो है धमकी देता है दैट ही वुड टेक चुबकोव टू द कोर्ट, अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो तुमको कहां घसीटूंगा, कोर्ट तक में घसीटूंगा। एंड अ लॉट ऑफ अब्यूजेस एक्सचेंज, अब अब्यूजिंग वर्ड्स उनके बीच में स्टार्ट हो जाती है, कि अच्छी खासी हॉट टॉक उन लोगों के बीच में स्टार्ट हो जाती है। शादी की बात बिल्कुल पीछे हो जाती है, अब यहाँ पे किसकी बात आ गई, मिडोज की बात आगे आ जाती है। चुबकोव सेज दैट लोमोव्स ग्रैंडफादर वाज ड्रंक, अब वो एक दूसरे के पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनपे वो लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। चुबकोव कहता है ऐसा, तुम्हारा जो ग्रैंडफादर थे वो ड्रंकर्ड थे, ठीक है, ड्रंकर्ड जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, वो बहुत ज्यादा
ड्रिंक किया करते थे। लोमो फेल्ट दैट ही वॉज डाइंग। और जब ये आर्गुमेंट चल ही रहा होता तो मैंने आपको जैसा बताया कि लोमो को कुछ डिसीज था, उसका हार्ट पंप करने लगता था बहुत स्पीड से। तो अब वही हुआ कि लोमो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और उसको लगता है वो डाइंग, कि वो मर रहा है। ही कुड नॉट से एनीथिंग। अब इतना ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका होता है, हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि अब वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था एट दैट टाइम, उस समय, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। एंड नटालिया ऑल्सो कॉल्स लोमो रास्कल। और साथ ही में अपनी फादर चुपको के साथ साथ जो लोमो नटालिया थी वो भी किसको सुनाती है, लोमो को कुछ भला बुरा कहती है और यहाँ तक कि उसको रास्कल भी बोल देती है। ये सब सुन करके लोमो बहुत हाइपर हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। एंड चुपको कॉल से विलन, चुपको उसको विलन भी बुलाता है। एंड एज वेल एज स्केयर क्रो भी बुलाता है। एंड ही ऑल्सो कॉल से मॉन्स्टर, यानी कि बहुत सारे, चूंकि वो दो जन हो जाते हैं चुपको एज वेल एज नटालिया, तो बहुत सारे जो है रॉन्ग वर्ड्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हु हैज करेज टू प्रपोज, और साथ साथ वो क्या बोलते हैं, अरे ये एक मॉन्स्टर है, अरे ये आया कि मेरी बात बेटी को प्रपोज करने आया था। अब जैसे ही ये वर्ड प्रपोज किसके कानून पड़ता है, नटालिया के कानून। अब यहां से कहानी अलग पार करती है, क्योंकि ये कहते कहते जो चुपको होता है, यहां तक कि जो लोमो होता है उसको अपने घर से बाहर भी निकाल के गेट बंद कर चुका होता है। और उस समय ये जब धक्का मार के उसको बाहर निकाल रहा होता है, तब चुपको कहता है ये आए थे क्या करने के लिए, मेरी बेटी को प्रपोज करने के लिए। एज सून एज लोमो लीव्स देयर होम, और जैसे लोमो घर से चला जाता है, चुपको टेल्स नटालिया दैट ही हैज कम टू प्रपोज, कि ये कहा, ये क्या करने के लिए आया था, मेरी बेटी ने तुमको प्रपोज करने के लिए आया था। अब देखिए कैसे यू टर्न होता है ड्रामा में। और जैसे नटालिया ये सुनती है कि अरे लोमो मुझे प्रपोज करने आया था शादी के लिए, उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। Hearing the word propose, जैसे प्रपोज वर्ड सुनती है, नटालिया इंक्वायर्स, नटालिया अपने पापा से, फादर से, चुपको से इसके बारे में पूछती है डिटेल में। एंड देन चुपको टेल्स हर, चुपको बताता है हाँ दैट लोमो हैड कम देयर टू प्रपोज, अरे वो तो तुमको शादी के लिए क्या करने आया था, मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। हियरिंग दिस, जैसे वो सुनती है, नटालिया स्टार्ट क्राइंग, नटालिया रोना शुरू कर देती कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इतना रिच गाय, इतना अमीर आदमी मुझसे शादी करने के लिए आया था। अब यहाँ देखिए एक फिर ट्विस्ट आया कि नटालिया वास्तव में उसको लोमो से कोई टेंशन नहीं थी, लोमो से वाकई में वो प्यार नहीं कर दी थी, बस उसको प्यार था भाई एक रिच गाय, उसकी शादी हो जाएगी, उसकी लाइफ भी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो शी आस्क्ड टू गो टू ब्रिंग लोमो बैक। अब अपने फादर को कहती कि ऐसा है कि आप तुरंत फटाफट क्या करिए, जैसे आपने चुपको उसको लोमो को घर से भगाया है, फिर से आप उसको क्या करिए, तुरंत के तुरंत उसे घर बुलाइए, हमें क्या करें, उसे माफी मांगना चाहिए। अब ये बात सुनकर चुपको बिल्कुल परेशान हो जाता है कि देखो मेरी बेटी अभी तक क्या कर रही थी, उसी लोमो से लड़ाई कर रही थी, और जैसे ही मैंने उसको प्रपोजल के बारे में बताया, उसने तो पार्टी बदल ली। अब वो किसका फेवर लेना स्टार्ट कर दिया, उसने किसका फेवर लेना स्टार्ट कर दिया, लोमोव का। अब क्या होता है, अब एक और कहानी इसमें होगी, फाइट्स ओवर द डॉग। सो लेट्स स्टार्ट। लोमोव एंटर्स अगेन, यानी कि अपनी बेटी की बात को अवॉइड नहीं कर पाता है, जाता है और लोमो को दोबारा बुला करके। अब नटालिया बेग्स टू बी एक्सक्यूज, अब नटालिया उससे माफी मांगती है कि अरे भाई मैंने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया। दे शिफ्ट देयर टॉक्स टू द डॉग्स, और फिर वो अपना बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। और अब उनकी बात कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, इधर उधर की बातें करते करते बीच में एक बात आ जाती है डॉग्स, वो डॉग्स पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और बीच में नटालिया क्या कहती है, नटालिया टेल्स हिम दैट ऑक्सन विडोज आर हिज। अच्छा ठीक है, अब वो जो विडोज है तुम्हारी, भाई चलो बात मान लेती है। अच्छा यहाँ पे देखिए ऐसा वो क्यों कहती, उसे पता था कि अगर मेरी शादी किससे हो गई, लोमोव से हो जाएगी, तो लॉजिकली वो विडो तो वैसी भी मेरी हो जाएगी, मैं ऑटोमेटिकली वहां क्या बन जाऊंगी, उसकी ओनर बन जाऊंगी। तो नटालिया ने देखिए कितना बेहतरीन दिमाग लगाया। पहली बात तो वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, लोमोव के ऊपर, फादर और दोनों डॉटर मिलकर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, और उसकी बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो विडोज उसका है। लेकिन अब देखिए जैसे शादी की बात होती है, वो खुद अपने से कह देती है ठीक है भाई मैं मान लेती हूँ विडोज तुम्हारे। अब जब उनकी बात डॉग्स पे स्टार्ट होती है, तो दे नाउ टॉक अबाउट द डॉग्स, इधर उधर की बात करते करते डॉग्स पे बात स्टार्ट होती है। तो लोमोव टेल्स नटालिया, लोमोव जो है नटालिया को बताता है दैट इज बेस्ट डॉग कॉस्टेड इन 145 रुबल्स। रुबल्स एक पैसा होता है। तो पता है मेरे पास एक डॉग है जो सबसे बेस्ट डॉग है, उसको खरीदने के लिए मैंने 125 रुबल्स क्या किया, मैंने खर्च की। यानी कि जनरल डिस्कशन चल रहा था। फिर देखिए अब क्या बात शुरू होती है, नटालिया सेज दैट इट इज टू मच, अरे तुमने तो बहुत महंगा खरीद लिया। शी टेल्स हिम दैट हर फादर हैड गिवन 85 रुबल्स फॉर द स्क्वीजर,
और हमारे पास तो पता है एक डॉग स्क्वीजर है, यानी वो दिखाना चाहती तुमने तो एक कॉमन सा डॉग जो है खरीदा, वो भी 125। मेरे पास उससे बेहतर एक डॉग है, कौन सा? स्क्वीजर है, वो उसका डॉग था कि उसको तो मैंने, जो कि तुम्हारे डॉग से नहीं कहने की सेंस ये है कि वो डोमिनेट कर दी फिर से। यार मैंने तुमसे बेहतर डॉग कितने रूबल्स खरीदा? 85 रूबल्स में ही खरीद लिया। शी सेज दैट स्क्वीजर इज बेटर देन हिज डॉग, यानी कि स्क्वीजर जो मेरा डॉग है वो क्या तुम्हारे डॉग से बेहतर डॉग भी है। और देखो मेरे फादर ने उसको कम पैसे में भी खरीदा, यानी तुमको सामने वाले व्यक्ति ने जिससे तुम खरीद कर के लिए आए उसने तुम्हारे डॉग को ठग लिया। और मेरे फादर ने तो क्या किया, 85 रूबल्स में तुमसे तुम्हारे डॉग से बेहतर डॉग ले आए। और जैसे लोमोव ये कहते, नटालिया ये कहते उसका डॉग अच्छा है, अब क्या होता है? लोमोव रिफ्यूजेस, लोमोव कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सेज दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन अपर, कहता है जो तुम्हारा जो डॉग है ना, यानी कि अब लोमोव क्या कहता है, नहीं नहीं तुम्हारा डॉग कम अच्छा है, मेरा डॉग ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो डॉग है उसका जो नीचे का जॉ है, जो नीचे का जबड़ा है वो क्या थोड़ा सा छोटा देन द अपर, ऊपर की तुलना में। नटालिया सेज दैट स्क्वीजर इज मोस्ट फाइनेस्ट पेडिग्री, कहते ऐसा है मैं इतना जानती हूँ कि जो कौन स्क्वीजर डॉग होता है सबसे अच्छी पेडिग्री का होता है, और ये ऐसा वैसा कोई यहाँ टहलने वाला डॉग नहीं होता, स्ट्रीट डॉग नहीं, बहुत ही अच्छी पेडिग्री का है। एंड दे बोथ कंटिन्यू फाइटिंग ओवर द ब्रीड ऑफ देयर डॉग्स, अब दोनों लोग एक दूसरे के डॉग की ब्रीडिंग पे कि कौन अच्छे ब्रीड का है, कौन अच्छे ब्रीड का नहीं, तुम्हारा मेरा अच्छे ब्रीड का है, नहीं तुम्हारा अच्छे, मतलब ये सब डिस्कशन उनके बीच में शुरू होता है और वो फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पे उनके नेचर को बताया गया है, कितने क्वालसम नेचर के वो दोनों व्यक्ति वहां पे थे। नाउ फिर उसी बीच चुप को फिर से एंटर करता है, दिखता है क्या इन दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दिया। एंड इंक्वायर्स, और फिर पता करते हैं क्या बात हो भाई, किस बात पे आप लोग फिर से लड़ाई करना शुरू कर दिए हो। चुपको ऑल्सो सेज दैट लोमो डॉग इज ओल्ड एंड शॉर्ट। अब जब मुझे सारी बात पता चलती, चुबको जो कि भाई बड़ा था उसे चीजों को समझना चाहिए था, पर वो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं इस्तेमाल करता, कहता हाँ सही बात है, वैसे लोमो तुम्हारा जो डॉग है थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, एज वेल एज शॉर्ट उसकी हाइट भी क्या है छोटी, यानी मेरा डॉग क्या है ज्यादा बेहतर है, लोमो तुम्हारा डॉग कम बेहतर है। अब ऐसा क्या होता है, अब लोमो ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, अब लोमो फिर से वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है, फिर से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एंड लोमो सडनली फॉल्स, और लोमो अचानक से फिर से गिर जाता है। नटालिया आस्क्स हर फादर व्हाट हैपेंड टू हिम, और नटालिया तुरंत घबरा कर अपने पापा से पूछती है अरे इसको क्या हो गया। एंड चुपको थिंक्स दैट ही इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और चुपको को लगता है कि अरे लगता है इसको सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। एंड तभी वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है लोमो, और नटालिया को क्या लगता है कि दैट लोमो इज डेड, कि लोमो की मृत्यु हो चुकी है। एंड चुपको देन कॉल्स फॉर वाटर एज वेल एज डॉक्टर, तभी खाना अनफान में चुपको क्या करता है फटाफट पानी ले आता है और साथ में डॉक्टर को कॉल करता है। फिर तभी वो क्या देखता है कि हल्का हलचल सा दिखा लोमो की बॉडी में, चलता नहीं नहीं भाई ठीक है ये मरा नहीं, अभी भी जीवित है। और कुछ देर के बाद क्या होता है लोमो को फिर से होश आ जाता है। नाउ चुपको आस्क लोमो टू मैरी नटालिया, अब चुप कहते भैया ऐसा करो कि फटाफट आप क्या करिए लोमो जो है आप नटालिया से शादी कर लीजिए। अब देखिए आप तीसरी बात समझ में आती है कि अब चुपको चाहता है, देखा उसने क्या लोमो का ये हाल है, उसके इसको इतनी जल्दी दौरे पड़ रहे हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा करते पहले फटाफट क्या कर देते हैं, इससे पहले कोई घटना घटे नटालिया से मैं क्या करवा दूं लोमोव की शादी करा दूं। अगर कुछ हो भी इसके बाद तो लीगली क्या हो जाएगी नटालिया इसकी वाइफ हो जाएगी, जिसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी रिचेस होगी, जो भी धन होगा, जो भी पैसा होगा, सब का अधिकार किसका होगा मेरी बेटी का होगा। सो चुपकोव सीम हेल्पलेस, इसमें चुपकोव घटना देखकर बिल्कुल हेल्पलेस होता है। एंड नाउ ही स्टार्ट एक्यूजिंग हिमसेल्फ, और सब चीजों के लिए क्या करता है खुद को एक्यूज, खुद को दोषारोपण करना स्टार्ट कर देता है। एंड ही आस्क्ड फॉर नाइफ एंड पिस्टल, यानी भाई कोई मुझे नाइफ ला के दे दो, कोई मुझे पिस्टल ला के दे दो मैं खुद को मार लूं। कहने का मतलब ये है कि वो ओवर रिएक्शन करता है, इसलिए कि देखो एक अभी बेटी क्या थी पहले मेरे तरफ थी, फिर किसकी तरफ हो गई लोमोव की तरफ हो गई। जब वो बेहोश हो जाता है तो एक्चुअल में जो नटालिया थी सबका जिम्मेदार किसको ठहराने लग जाती है अपने फादर को ठहराने लग जाती है। तो उसका फादर बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, झुंझला जाता है, पजल्ड हो जाता है कि यार मेरी बेटी कैसी है, कोई प्लीज मुझे नाइफ ला करके दे दो या पिस्टल ला करके दे दो, इससे बेहतर मैं क्या कर लूं खुद को मैं शूट कर लूं। And now he calls himself the most unhappy of man, और क्या अपने आप को खुद बुलाता है कि मैं सबसे क्या हूं पूरी दुनिया में सबसे अनहैप्पी मैन कोई होगा तो मैं होऊंगा कि मेरी बेटी मेरा साथ नहीं दे रही है। एंड नाउ ये जब बात उनके बीच बहस चल ही रही थी कि लोमो थोड़ा सा रिवाइव होना स्टार्ट हो जाता है, लोमो फिर से होश में आना शुरू हो जाता है। नाउ लोमो सेज दैट
ही सीज स्टार्स, लोगों को बता रहे मेरे तो तारों को मैं देख रहा था, यानी कि वो एक्चुअली होश में नहीं था। यानी ही आस्क्ड वेयर ही इज, पूछता रही मैं कहाँ हूँ, यानी थोड़ा सा कॉमन सेंस तुरंत काम नहीं करता है। चुपको सेज दैट ही शुड हरी अप एंड मैरी नटालिया, वो फटाफट क्या करता है चुपको को लोमो को कहता है कि ऐसा है लोमो तुम ज्यादा डिले मत करो, जितना जल्द से जल्द हो सके तुम नटालिया से क्या कर लो, शादी। He also tell him that she is willing to marry you, साथ में चुपको ये भी बताता है कि नटालिया भी तुमसे शादी करना चाहती है। यानी खुद ही क्या करता है, फटाफट क्या करता है लोगों को बता देता है, अपनी बेटी के कहने को वेट ही नहीं करता, उन्हें चाहता कि फिर से कोई जो है कहानी यहाँ पे शुरू हो जाए। So नटालिया becomes extremely happy on hearing this, और जैसे ये बात नटालिया सुनती है नटालिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड चुपको ऑल्सो फील्स हैप्पी, चुपको भी काफी खुश महसूस करता है। एंड ऑफर सम शैंपियन फॉर दिस ओकेजन, और क्या करता है शैंपियन लाते, कहता है भाई ऐसे खुशी के मौके में क्या होना चाहिए, शैंपियन तो बनता ही बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। पहले दोनों कैजुअल थे लोमो और नटालिया, बट जैसे ही लैंड मिडोज की बात आई तो कैसे दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर जब वहीं पे नटालिया को पता चला कि उससे शादी करने आया हुआ है तो फिर से नटालिया का एटीट्यूड चेंज होता है, लेकिन फिर से दोनों एक बहस में पड़ जाते हैं अपनी बातों को जिताने में। तो यहाँ देखने में क्या लग रहा है भाई दोनों बहुत ही कैसे थे, क्वालसम क्रिएचर के प्राणी थे। साथ में हमें क्या पता चलता है कि जो रिच फैमिलीज होती हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को और इनहेंस करने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए क्या करते हैं, वेल्थियर फैमिली से किसी भी सिचुएशन में क्या करना चाहेंगे, शादी करना चाहते हैं। भले जैसे कि यहाँ कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लोमोव क्या कर रहा था कि नटालिया उतनी भी अच्छी नहीं है, बट वो शादी क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि उसको कुछ बीमारियां थी, साथ में उसकी एज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और लोमोव को ये बात भी डर था कि अगर ज्यादा सुंदर लड़की के पास में जाऊंगा प्रपोजल लेकर के शादी का तो वो मुझे क्या करेगी, डिनाई कर देगी, मना कर देगी। तो इस सिचुएशन में नटालिया सबसे बेटर ऑप्शन होगी। साथ में वो एजुकेटेड भी है, वो हाउस वाइफ के तरीके भी ठीक ठाक है, और इतनी बुरी भी नहीं दिखती है कि मुझसे शादी ना करके मतलब उससे शादी ना करूं, मतलब ठीक ठाक एवरेज लुकिंग है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस प्रकार चैप्टर एंड हुआ। आई होप आप लोग को ये बहुत लंबा सा जो प्ले था मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में जो फिनिश किया आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज आपको समझ में आया बेटा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कोशिश करिए ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। चलिए इसी साथ हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं। और हाँ एक इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो के साथ आपके फर्स्ट फ्राइड की जितनी भी स्टोरीज है बेटा सारी स्टोरीज एज वेल एज पोएट्री सारा सब कुछ मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है। जो भी बच्चों ने उन वीडियोस को ना देखा हो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगे एंड यू कैन एंजॉय ऑल दोस वीडियो। और इसके बाद जो चैप्टर्स आपके फुटप्रिंट विदाउट फीड के हैं सप्लीमेंट्री बुक के बेटा मैं उसकी समरीज आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।